हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप कि अच्छे से होंगे। 100 प्रॉफिट डेली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। एंड मैं सबसे यही उम्मीद यही करता हूं कि आप लोग मार्केट सीख रहे होंगे, चार्ट रीडिंग सीख रहे होंगे। अपना कोशिश करेंगे कि आपको लॉस कम से कम हो, प्रॉफिट आपको होगा, ये आप याद रखिए। लेकिन सबसे पहले आपको कंट्रोल करना है कि लॉस कैसे कम होना चाहिए। मार्केट के अंदर आपको लॉस, पहली बात आपको लॉस कम करना है, इसके बाद आपको प्रॉफिट के बारे में सोचना है। आप अगर मार्केट में स्टार्टिंग में ही आ गए आप और पहले ही दिन से आपने ये सोचने लगा कि नहीं मुझे सिर्फ प्रॉफिट हो प्रॉफिट हो प्रॉफिट हो, आप यकीन करिए जितनी ही बार आप प्रॉफिट की तरफ दौड़ेंगे उतनी ही बार आपका लॉस होगा। ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये चार्ट देखिए, चार्ट रीडिंग मैं आपको बताऊँगा प्लीज़ थोड़ा सा रखिएगा, धैर्य रखिए। मैं आपको वो ऐसी चार्ट रीडिंग बताऊंगा कि एक छोटा ट्रेडर जो इस मार्केट में ना कल भी आया है, कल वो भी इस जो मैं ट्रिक आपको बताऊंगा चार्ट रीडिंग के बारे में, वो एक कल का जो ट्रेडर है वो भी कुछ लाइनें खींचने सीख जाएगा कि ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा। लेकिन पहले थोड़ी सी मेरी एक रिक्वेस्ट सुन लीजिए, जो भी आप मानना चाहते हो वो मान लीजिएगा। ठीक है। देखिए, मार्केट एक ऐसा सिस्टम है, जब तक आप अपने डिसिप्लिन से और किसी भी सिस्टम को बिना फॉलो किए हुए काम करेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं? पहला डिसिप्लिन, दूसरा किसी सिस्टम को फॉलो किए बिना अगर आपने काम किया मार्केट में, आप यकीन करिए, आप मेरे से लिख करके लीजिए, मैं आपको ब्लैंक पेपर में, स्टाम्प पेपर में लिख करके दे सकता हूँ, आप मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते। आप चाहे 1 साल तक मार्केट में रहिए, चाहे आप 2 साल तक मार्केट में रहिए, चाहे आप 3 साल तक मार्केट में रहिए, आप 1 रुपये मार्केट से नहीं कमा पाएंगे। हाँ, आपके पास जो बची हुई पूंजी है उसको ज़रूर आप गंवा देंगे। पूंजी दोस्त, आप यकीन नहीं करेंगे, 10,000 50,000 की आपके पास जो बैंक बैलेंस होगा, आप एक एक रुपए खाली कर देंगे। क्योंकि मार्केट एक नशा, ऐसा नशा होता है कि जो जुआ, चरस, गांजे में भी नशा नहीं होता, उससे ज़्यादा मार्केट का नशा है। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इस चीज़ से बिल्कुल भी आप अवगत हो जाइए कि आपके साथ ऐसा होने वाला है। ठीक है, आपके साथ ऐसा होगा, या तो आप मार्केट में आइए मत। मैं पहले आपको बता रहा हूँ, आपके पास अगर पैसा खोने के लिए नहीं है, देखिए मैं जो बात करता हूँ ना, मैं डायरेक्ट अंदर से बोलता हूँ, मुझे किसी का कोई डर नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ डरता हूँ एक ही इंसान से, वो है भगवान। मैं आपको डायरेक्ट ये हिट करके बोल रहा हूँ, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, अगर आपकी मेहनत की गाढ़ी कमाई है, अगर आप एक मजदूर इंसान हैं, तो प्लीज़ इस मार्केट में कदम मत रखना। अगर आपने ये गलती किया, अगर आपने ये गलती किया, आप यकीन करिए आपके बच्चे बेचारे भूखे मर जाएंगे। आपको तरस आएगा कि मैं क्या करूं, आपका मन करेगा मैं सुसाइड कर लूं। ठीक है, प्लीज़, रीज़न है, कई रीज़न है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो कभी आप मेरे ग्रुप में आइएगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने बेचारे परेशान लोग हैं इस मार्केट से, जिनको कुछ नहीं आता था, कैसे कैसे लोग इसमें मतलब एक दूसरे को फंसा रहे हैं कि ऐसा इतना पैसा दो तो हम इसको ये करवा देंगे, इतना पैसा दो तो हम आपको इतने हज़ार प्रॉफिट दिलवा देंगे। प्लीज़ कभी भी किसी के चक्कर में मत आइएगा, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ। हाँ, अगर आपको सीखना है, देखिए अगर आपको सीखना है बिल्कुल सीखिए मार्केट, लेकिन मैंने आपको सीखने का भी तरीका बताया हुआ है अपने वीडियो में। आपको सीखने के लिए कोई 10,000 50,000 की ज़रूरत नहीं होती मार्केट में। ठीक है ना? आप जो ये 10,000 50,000 रुपये मार्केट में लगा रहे हैं ना, इसका मतलब आप लालची हैं। ठीक है, आप लालची हैं, इसलिए आप 10,000 50,000 रुपये स्टार्टिंग में ही लगा रहे हैं मार्केट के अंदर। आप मार्केट की ABCD नहीं जानते हैं, तब भी आप डायरेक्ट जो है तो 50,000 रुपये आकर के मार्केट में लगा देते हैं। किसी के ये बोलने से कि तुम्हारा मैं 50,000 रुपये जो है तो 2 लाख रुपये करके दे दूंगा, किसी के ये बोलने से बोला तुम्हारा 50,000 रुपये मैं 1 लाख रुपये करके दे दूंगा। अरे अगर इतना ही 1 लाख रुपये करके देने वाला होता तो साला वो क्यों ऐसा आपको बोलता? वही नहीं कमा लेता पैसा, वो ही नहीं कमा लेता? बताइए, वो लोन ले लेता बैंक से 10 लाख रुपए और एक दिन में वो डबल कर लेता अपना पैसा। क्यों दूसरे के पीछे फोन कर करके बोल रहा है एक दूसरे को कि मैं तुम्हारा पैसा ये करवा दूंगा? अरे भैया समझो, लॉजिक समझो, चार्ट समझो, मेहनत करो। आप मेहनत करेंगे, आप हकीकत मानिए, आपको वो जो मेहनत का फल होता है ना, इतना मीठा होता है कि पूछिए मत। मैं मानता हूँ कि आपको बिना लॉस किए हो मार्केट में कोई नहीं सीखता। मैं भी हूँ, आपके साथ ही हूँ, मैं भी आप ही जैसा था एक टाइम में। लेकिन मैं अपनी गलतियों को नहीं चाहता कि हमारा कोई भाई दोहराए, और ख़ास तौर पर उस भाई से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जिस बेचारे के पास कोई बैकअप इनकम नहीं है। प्लीज़ समझ जाइएगा।
ठीक है। बाकी सीखना है, मैंने आपको बताया हुआ कि आप 100 रुपये में भी ऑप्शन ट्रेडिंग सीख सकते हैं, 500 में भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीख सकते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं तब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन पहले सीखिए तो सही। अरे 2-4 महीना सीख तो लो आप, मार्केट काम कैसे करती है, कैसे क्या करता है, कैसे क्यों होता है। मैं मानता हूँ मार्केट के जितना पैसा किसी भी सिस्टम में नहीं है, नहीं मिलेगा आपको किसी भी सिस्टम में। लेकिन प्लीज़ समझिए, ठीक है। आप ना किसी अच्छे इंसान के पास अगर जाते हो, किसी अच्छे ग्रुप वाले के पास जाते हो ना, अगर होता क्या है कि अगर मान लीजिए, देखिए मार्केट में आप मैंने आपको पहले बताया कि 100% कोई सही नहीं होता, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी के ग्रुप में आप जाते हैं, इवन मैं अपनी ही बात कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं अपना उदाहरण दे देता हूँ। अगर आप मेरे ग्रुप में आते हैं, ठीक है, आप क्या करते हैं ना, एक ग्रुप को आप फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। आप ये मैंने कई लोगों के टेलीग्राम चैनल देखा हुआ है, कम से कम 10 लोगों का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखे हो। अरे मतलब क्या यहाँ पर कोई वो चल रहा है क्या, कंपटीशन चल रहा है क्या, कि आप इससे नहीं मिला तो उससे लेंगे, काल उससे नहीं मिला तो उससे पुट लेंगे, उससे नहीं मिला तीसरे से लेंगे, तीसरे से नहीं चौथे से यार आप अपने पैसे बचाओ ना भाई। आपको जो लग रहा है, अच्छा आदमी लग रहा है, जो सच्चा आदमी लग रहा है, जो जुनून लगता है, उसके साथ जाओ ना यार। आप अपने प्रॉफिट लॉस का क्या कैलकुलेशन कर रहे हो ये बताओ। मार्केट में अगर आपने किसी ग्रुप को ज्वाइन किया और आपके साथ 2 दिन आपको लॉस हो गया, तो क्या आप उसका ग्रुप छोड़ करके भाग जाओगे? अरे क्या आप भाग जाओगे, जा करके दूसरा ग्रुप ज्वाइन करोगे? ऐसा क्यों कर रहे हो? किसी भी लॉजिक को फॉलो करो ना, कुछ दिन तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। मैं अपने ग्रुप में क्लियर एक चीज़ बता करके रखा हूँ, अगर आप मेरे ग्रुप में आते हैं, आपको डायरेक्टली पैसा बिल्कुल नहीं लगाना है, 1 रुपये भी आपको डायरेक्ट पैसा नहीं लगाना है, ठीक है, समझ गए। अब दूसरी बात, कुछ लोग ऐसे भी ग्रुप में होते हैं महाशय जी, जिनके मैसेज का रिप्लाई ना करो तो मुंह फुला करके साइड हो जाते हैं। अरे हो जाओ ना भाई। मेरे को अगर मैं आपके पर्सनल मैसेज का रिप्लाई करने लगा मार्केट के टाइम में, तो क्या मेरे जितने भाई हैं मेरे ग्रुप में हैं 400-500 लोग, उनको मैं कैसे संभाल पाऊंगा? प्लीज़, ठीक है, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप खुद समझिए, अगर मेरी जगह आप होते तो आप क्या करते? समझ रहे हैं आप? अगर आप मेरी जगह आप होते तो खुद सोचिए। फिर भी शुक्र करिए, मैं तो आपके लिए एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में खोल रखा हूँ कि अगर आपको कोई दिक्कत होती है, मैं टाइम देता हूँ कि अगर आपको कोई इशू है तो आप मुझे बता सकते हैं। लेकिन भैया मैं हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मार्केट के टाइम में मैं किसी भी इंसान को रिप्लाई देना बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए, आप समझिए मेरी बात को, ठीक है। और दूसरा मैं आपको बार बार वही बोलता हूँ, प्लीज़ डिसिप्लिन को फॉलो करिए, ओवर ट्रेड ना करिए। किसी दूसरे के यहाँ नहीं जाने की ज़रूरत है आपको। अगर आप किसी के ऊपर विश्वास करते हैं, मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, तो आप कुछ दिन तो रह कर के तो देखिए कि क्या होता है। जो मैं पर्सनली ट्रेड आपको देता हूँ उसको लेकर के तो देखिए कि हाँ मेरा 10 दिन का एक्यूरेसी रेट क्या है। आप एक दिन आते हैं, एक दिन आपका लॉस हो गया, आप उसी में आउट हो जाते हो। मैं आपको बार बार बताता हूँ कि भाई आपके पास कितना कैपिटल, आपके पास 1000 रुपये कैपिटल है, आप अपना लॉस फिक्स रखो ना। उस लॉस को मैं थोड़ी आपको देखने आ रहा हूँ कि आपने कितना लॉस किया, कितना प्रॉफिट किया हुआ है, आप बताओ। अरे कभी आप जब सौदा लेते हो तो कभी आप मेरे को स्क्रीनशॉट भेज के दिखाए हो कि सर ये है सौदा मैंने लिया हुआ, इसको कितने में काट देना है, ये मेरा 500 रुपये लॉस चल रहा है तो मैं इसको काट दूं? मैं हमेशा बताता हूं कि आपके अगर आपको लग रहा है कि मेरा इससे ज़्यादा ओवर हो रहा है लॉस, तो आप काटिए, इंजॉय करिए। अगर आज ट्रेड नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा ट्रेड। समझ रहे मेरी बात को? ये मैं सबसे बार बार बोलना चाहता हूँ, समझिए, ठीक है। तो चलिए ठीक है, हम आपको जो मेन हमारा जो टॉपिक था उससे हम चेंज हो गए थे थोड़ा सा। लेकिन सर ये बताना भैया बहुत ज़रूरी है, किसी को अगर कड़वी लगे तो भी माफ़ करिएगा, अगर किसी को अच्छा लगे तब भी माफ़ करिएगा, ठीक है। लेकिन जो हकीकत है मार्केट की वो मैं आपको बयां करना चाहता हूं इस मार्केट के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, न्यू ट्रेडर्स आप प्लीज़ ध्यान रखिए, आपको ट्रेड लेने से पहले आपको चार्ट कैसे देखना है, चार्ट आपको कैसे सीखना है, ये मैं आपको बेसिक जानकारी कोशिश करता हूँ इस वीडियो में देने के लिए। प्लीज़ अच्छे से देखिएगा, नहीं समझ में आता तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन सबसे ज़रूरी है मार्केट के अंदर कि आपको चार्ट देखने आना चाहिए, चार्ट में ट्रेंड लाइन खींचने आना चाहिए, चार्ट का सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करने आना चाहिए, तभी आप जा कर के आगे सक्सेस हो पाएंगे। नहीं तो मार्केट में कुछ नहीं कर सकते आप, किसी के तुक्का से मतलब कितने दिन आप पैसा कमाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन फिर आपको दोबारा मैं वही वर्ड बोलता हूँ, प्लीज़ मार्केट में रिस्क मैनेज करिएगा, तभी आप मार्केट में आइएगा, नहीं तो फिर आइए ही मत, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने ओपन है, ये 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। जब भी आपको कभी भी देखिए आपको मार्केट में आना है ना,
कभी भी, जैसे आज मान लीजिए सैटरडे है, कल संडे होगा, आपको क्या करना है, चार्ट में प्रैक्टिस करना है। चार्ट में कैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर लीजिए वन डे का चार्ट है। अब जब आप यहाँ पर वन डे का चार्ट लेते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को यहाँ पर मिल जाती है। क्या मिल रही है, अगर आप इसको यहाँ से स्लाइड करते हैं इस तरह से, देखिए मार्केट क्या किया है सर। देखिए दो तरह का ट्रेंड होता है। ट्रेंड समझ रहे हैं, दो तरह का होता है। दो तरह का कैसे, यहाँ पर देखिए, अगर आप इस जगह से लेते हैं, इस जगह से, यहाँ पर आप देखिएगा मार्केट क्या गई, ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, अब यहाँ से नीचे आई। ये एक ट्रेंड हो गया। ठीक है, ये एक ट्रेंड हो गया। अब क्या होता है कि इसके अंदर, किसके अंदर, जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ सिर्फ इसकी मैं बात कर रहा हूँ अभी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक अलग ट्रेंड होता है। अलग ट्रेंड होता कैसे होता है, अब आपको दिखाता हूँ। जब आप इसको ऐसे थोड़ा सा आप जूम आउट करते हैं, इसको अगर आप चार्ट बड़ा करेंगे तो यहाँ से लेकर के आपको कई तरह की चीज़ें नज़र आएगी। ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ठीक है, कैसे, यहाँ से लीजिएगा, यहाँ से मैंने लिया था ना यहाँ तक, यहाँ पर मैंने पहले एक लाइन बनाया था, लेकिन अब यहाँ पर देखिएगा कैसे लाइन बन रही। यहाँ से ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। ये देखिएगा, आप खुद देखिएगा। ठीक है, देख रहे हैं आप, इस तरह से कुछ बना हुआ है ना। देखिए मैं पेंसिल एग्जैक्ट नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन इस तरह से कुछ बना हुआ है ना। ये एक अंदर का चार्ट हो गया ना सर। तो अगर इस तरह से दो चार्ट बन गए, यहाँ पर मैंने आपको पहले क्या बताया था कि यहाँ से डायरेक्ट ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, और एक मैंने आपको क्या बता दिया कि यहाँ से ये इस तरह से जा रहा है, इस तरह से ऐसे ऐसे करके जा रहा है। ठीक है, ओके, हो रहा है ना। दो चीज़ें यहाँ पर मार्केट में हो रही, ध्यान रखिएगा। तो सर आप ये बताइए, जो ओवरऑल ट्रेंड है, एक तो होता है ओवरऑल ट्रेंड, एक होता है इंटरनली ट्रेंड जिसको बोलते हैं। ओवरऑल ट्रेंड क्या होता है, ओवरऑल ट्रेंड ये देखा जाता है, जो डे टाइम फ्रेम ले लीजिए आप, वीकली टाइम फ्रेम ले लीजिए, उसमें से जो मार्केट बोल रही है उसको हम ओवरऑल ट्रेंड बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी भी ओवरऑल ट्रेंड क्या है। ठीक है, अगर देखिए यहाँ भी अभी ओवरऑल ट्रेंड क्या है सर, यहाँ पर देखिए यहाँ से मार्केट गई है ना सर, लेकिन अभी तक नीचे नहीं आई। ठीक है, अगर आप चोच का नाम सुने होंगे, बॉस का नाम सुने होंगे, उसका मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। ये हम बाद की वीडियो में, एक गहराई की चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज मैं फाइनली जो आपको बेसिक चीज़ें बताना चाहता हूँ वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, जैसे पहले मैंने ये बताया कि यहाँ से ये जो एक ट्रेंड चल रहा है, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, ये एक अप ट्रेंड में मार्केट चल रही थी मार्केट अप ट्रेंड में। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस जगह से, यहाँ से जो मार्केट ऊपर गई, इसके बाद नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, और यहाँ से फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। तो अगर मार्केट ने हायर हाई बनाया तो यहाँ तक इसने हायर हाई बनाया, फिर इसने हायर हाई बनाया, फिर इसने भी हायर हाई बनाया, लेकिन इसके बाद जो इसका हाई था ये हो गया। ठीक है, टॉप। इसके बाद यहाँ पर इसने क्या किया, BOS मतलब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इसने क्रिएट किया, जिसको आप बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, जिसको बोला जाता है वो है। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब यहाँ से मार्केट ने अपना जो ट्रेंड है उसने चेंज कर दिया। तो इसको हम सिंपल हिंदी भाषा में बोल देते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, इंग्लिश में बोल देते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप। क्यों, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखते हैं इस जगह से, यहाँ पर आप अगर देखते हैं ये वाला, अगर आप ऐसे देखते हैं यहाँ पर, तो मार्केट ने क्या किया, इस लो को मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक कर दिया, किया ना सर ब्रेक, इस लो को इधर मार्केट ने ब्रेक कर दिया। इसका मतलब यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। अब मार्केट फिर ऊपर गई, लेकिन यहाँ इसके ऊपर जो है इसने क्रॉस नहीं किया, और वहीं से मार्केट कंटिन्यू नीचे आ गई। तो जब नीचे आ गई तो कहने का मतलब ये होगा कि इस जगह से अब मार्केट का, इस जगह से मार्केट का डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है। ठीक है सर। अब डाउन ट्रेंड कैसे कंफर्म हुआ सर, डाउन ट्रेंड ऐसे कंफर्म हुआ कि मार्केट यहाँ से नीचे आई, फिर यहाँ से ऊपर जाती है, फिर यहाँ से नीचे आई, अब यहाँ से फिर ऊपर जा रही है, फिर यहाँ से ऐसे नीचे आएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया सर, जब ये डाउन ट्रेंड में आई तो ये लोअर लो और लोअर हाई बनाना शुरू कर दिया। अब इस जगह ये एक लोअर हाई हो गया, इसके बाद फिर मार्केट नीचे आई, फिर यहाँ से गई, अब ये एक इसका नीचे लोअर हाई हो जाएगा। तो मार्केट अब इस डायरेक्शन में चली जा रही है। जब तक मार्केट किसी भी लोअर हाई को
एक बार ब्रेक नहीं करेगी तब तक मार्केट का अब जो डायरेक्शन वो चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, अब मार्केट इसी तरह से ये डायरेक्शन में आप ये चलती जाएगी इस तरह से। ठीक है, अगर मार्केट को डायरेक्शन चेंज करना है, ठीक है, अगर मार्केट को डायरेक्शन चेंज करना है मान लीजिए, तो यहाँ पर उसको दूसरे तरह से एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इसको क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर इस तरह से होगा कुछ सर, इस तरह से। यहाँ पर ऐसे गई मार्केट, अब ये आई, फिर ये आई, अब ये आई, फिर ये हल्का सा बना करके यहाँ फिर इस तरह से जाए, तब ये हो गया सर, इसका हो जाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, मतलब मार्केट ने अपना जो रवैया है उसको चेंज कर दिया है। लेकिन अभी तक का जो मार्केट में है उसने अभी तक रवैया चेंज नहीं हुआ है सर। मार्केट में अभी ये लोअर लो लग ही रहे हैं सर। ठीक है ना, तो कहने का मतलब कि ओवरऑल जो मार्केट का भी ट्रेंड है वो निगेटिव है। तो जब निगेटिव ट्रेंड होता है सर, तो सिंपल बात है, आप क्या करते हैं, दो ही चीज़ करते हैं। जब भी आपको मार्केट में कोई ट्रेड मिले तो पुट की पोजीशन में आपको क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है, कॉल की पोजीशन में आपको क्वांटिटी आपको कम रखनी है। समझ गए? ये मैंने आपको फंडा बताया कि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या है और आपको ट्रेड कैसे लेना है। अब आपको मैं ये बताता हूँ आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा करनी चाहिए। ठीक है सर, उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पर मान लीजिए, जैसे कि एक सिंपल बात बताता हूँ, इस जगह मान लीजिए ये दो कैंडल बनी थी। जब ये दोनों कैंडल बनी थी उस दिन मैंने एक वीडियो बनाया था, देख लीजिएगा। यहाँ से मार्केट 42,000 और 41,500 जाने वाली है। ठीक है, अगर इसके नीचे आई तो मैंने ये बताया था आपको। अब इसके नीचे आई तो मैं ऐसे कोई मतलब तुक्का तो नहीं मार दिया सर कि इसके नीचे आई तो कुछ मैंने देखा होगा तभी आपको बताया। तो सर वो क्या देखा मैंने, चार्ट देखा। अब चार्ट कैसे देखते हैं वो मैं आपको बताता हूँ सर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जब भी आप कभी चार्ट देखते हैं ना सर, तो आपको क्या करना है, सबसे बड़े टाइम फ्रेम में आपको ले जाना है। जैसे आप एक दिन का टाइम फ्रेम ले लीजिए। जब आप इस चार्ट को ऐसे छोटा करेंगे तो आपको यहाँ पर कई चीज़ें नज़र आती हैं सर। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है, कई चीज़ें नज़र आती। अब अगर आप एक ट्रेंड लाइन, कई ट्रेंड लाइन आप ड्रा करिए, आप सीखेंगे तभी आप सीखेंगे। ठीक है, तो जब आप एक ट्रेंड मतलब कई ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं सर, तो यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन खींचने की कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने। यहाँ पर मैंने ट्रेंड लाइन लिया, या यहाँ पर मैं एक्सटेंडर लाइन ले लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगी सर। ये वाला जो लो है ना सर, इस जगह का, ठीक है दोस्त, इस जगह का आप ये लो ले लीजिए और यहाँ पर इसको मिलाइए। इसकी मैं बात कर रहा ये, क्योंकि आगे की मार्केट हमको नहीं पता है कि क्या होगी। आप इसको मिला दीजिए। ठीक है, यहाँ तक तो चार्ट बना हुआ है ना सर, तो आप क्या करिए, इसको, इस ट्रेंड लाइन को आप यहाँ पर मिला दीजिए। जैसे आप इसको मिलाते हैं, आगे का इस जगह का डायरेक्शन आपको यहाँ पर क्लियर पता चल गया कि यहाँ पर क्या होने वाला है सर। देखिए, ठीक है, मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ आपको पता चल गया ना भाई यहाँ पर आपको पता चल गया कि जब भी मार्केट, जब यहाँ से ये फॉल हुई, इसके बाद ऊपर गई, फिर यहाँ से फॉल हुई, तो अगर इस चीज़ को ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये पहला कन्फर्मेशन हुआ, ध्यान रखिएगा सर, पहला कन्फर्मेशन हुआ। अब दूसरा कन्फर्मेशन क्या है कि जिससे मैं ट्रेड ले सकूं भाई, अगर एक कन्फर्मेशन से लोगे आप ट्रेड, तो यहाँ पर दो ही पॉसिबिलिटी बनती है 50-50 की। ठीक है सर भाई, या तो 50% आपके डायरेक्शन में मार्केट जाएगी, या तो 50% आपके निगेटिव में मार्केट चली जाएगी। तो यहाँ पर आपको लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है ना सर। लेकिन मार्केट में रहने के लिए आपको कम से कम सर 70% का कन्फर्मेशन चाहिए, तभी आप मार्केट में पैसा कमा सकते हो। समझ रहे मेरी बात? तो अब आपको 70% कन्फर्मेशन कैसे मिलेगा? तो सर 1% मतलब 50% तो कन्फर्मेशन आपका ये हो गया क्लियर कि ठीक है, इसके नीचे मार्केट अगर गई तो चांस ये है कि मार्केट नीचे जाएगी। ठीक है सर, अब हमको दूसरा कन्फर्मेशन क्या चाहिए सर? तो यहाँ से आपको क्या करना है, दूसरा कन्फर्मेशन के लिए सर सिंपल बात है, आपको क्या करना है, यहाँ से सर आपको दोबारा एक यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन उठाना है सर। ध्यान रखिएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन उठाइए, ट्रेंड लाइन उठाइए, जो मर्जी आपकी उठा सकते हैं। तो जब मैं यहाँ से गया, इस टूल को लिया, अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन उठाया, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कई जगह मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर जाने की कोशिश किया है सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 कई जगह। तो आप क्या करेंगे, जहाँ से कई बार सपोर्ट लेता है ना मार्केट, उस जगह को आप मिलाते हुए एक आप यहाँ पर लाइन आप ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी चाहे तो इसको मिला करके ड्रा कर सकते हैं, इसको मिला करके ड्रा कर सकते हैं। यहाँ से ले करके आप यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर दीजिए सर। ठीक है, अब ये लाइन सर ड्रा हो गई, ये किसकी हो गई सर? ये सपोर्ट की लाइन हो गई। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मान लीजिए मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ। ठीक है सर, ओके, हो गई ना सर? अब सर ये जैसे ही आपको ये पता चल गया
कि एक तो ये ब्लू वाली लाइन थी जिसका 50% कन्फर्मेशन था, दूसरा ये हमारी ग्रीन वाली लाइन हुई जो सपोर्ट को क्रॉस किया, ये हमारा 20% कन्फर्मेशन और दे दिया मेरे को कि अब अगर इसके नीचे मार्केट गई तो ये तो कन्फर्म है कि अब यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी। ठीक है सर। तो अब यहाँ पर अगर आप कोई मान लीजिए कोई आप पुट की ट्रेड ले लेते हैं जैसे ये लाइन का ब्रेकआउट होता है, तो सर बताइए यहाँ पर जब आप ट्रेड लेंगे तो आपकी पॉसिबिलिटी जो जीतने की बनती है वो 70% की हो जाती है। ठीक है सर। तो जब आप कंटिन्यू इसी तरह से जब आप ट्रेड करेंगे, इसी तरह से आप चार्ट बनाएंगे, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी जहाँ पर 70 से ज़्यादा परसेंटेज हो वहीं पर आपको मतलब ट्रेड लेना चाहिए। जहाँ तक आपको 50% की पॉसिबिलिटी हो वहाँ पर आपको ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। समझ रहे हैं आप। अब अगर इसी तरह से यहाँ पर सर नीचे जाइए, अब अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए ये जो ऊपर कैंडल जा रही ना सर, यहाँ से ऊपर कैंडल जा रही है, यहाँ से अब ऊपर ये कैंडल यहाँ तक गई, तो सर ये जो यहाँ पर ये जो सपोर्ट आपका ये बना हुआ था पहले, अब ये रेजिस्टेंस का काम करना शुरू कर देगा। ठीक है। पहले ये यहाँ पर सपोर्ट था, इस जगह सपोर्ट था, इस जगह सपोर्ट था, लेकिन अब जो है ना सर, ये जो मार्केट नीचे गिरी, अब इसके ऊपर जो जा रही है ना सर, अब ये इसका रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मार्केट क्या है सर, अगर गलती से इस रेजिस्टेंस में यहाँ से रेजिस्टेंस जो यहाँ पर सेलर आए थे, यहाँ पर सेलर अभी बैठे हुए हैं सर, तो जब कभी मार्केट इसके ऊपर जाएगी तो ये सेलर क्या करेंगे, दोबारा इस मार्केट को गिरा देंगे। समझ रहे हैं। ये एक लॉजिकली सोचने वाली बात होती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेलिंग आई थी तो दोबारा यहाँ पर सेलर हावी होंगे और मार्केट को गिरा देंगे सर। ठीक है, पहली पॉसिबिलिटी ये। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी सर, हो सकता है कि आपको ट्रैप करने के लिए, लोगों को फंसाने के लिए यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना दे, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना देगा। तो क्या सोचेंगे लोग कि इस जगह जो यह सपोर्ट बना था, ये अब ये सपोर्ट इसका टूट चुका है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही, तब ये मार्केट ऊपर जाएगी। यहाँ पर क्या करेंगे, सबको यहाँ काल में बैठा देगा, और काल में बैठाने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा मार्केट जाएगा। कहाँ तक जाएगा, ये जो आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है ना, ये ब्लू वाली जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, यहाँ तक मार्केट इधर तक जाएगी, और इसके बाद यहाँ से सर ऐसे जा कर के मार्केट यहाँ से ऐसे होकर के ऐसे गिर जाएगी। ये भी हो सकता है ना सर। तो कहने का मतलब आपको कई चीज़ें आपको मतलब देखना पड़ता है कि मार्केट में हम ट्रेड लेने से पहले ऐसा हम क्या सोचें कि मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाए। ठीक है सर। अब देखिए हम दो ही चीज़ कर सकते हैं, हम ट्रेड लेने के पहले सोच ही सकते हैं ना, उसके बाद हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जब हमने ट्रेड ले लिया तो फिर दो ही चीज़ होती है, तो हमारा लॉस होगा या तो हमारा प्रॉफिट होगा। तो सर अगर मान लीजिए लॉस हो तो आपको लॉस में जल्दी बुक करना है, और प्रॉफिट हो तो आपको बने रहना है। ये चीज़ें आपके ऊपर ध्यान में देने वाली बात है। ठीक है सर। तो ये आपको मैंने एक दिन के चार्ट में बताया। अब आप यहीं पर चले जाइए, क्या करना है, अब आपको जब इंट्राडे ट्रेड करना है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट यूज करना शुरू कर देंगे। 15 मिनट ले लेंगे। जब आप यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट लेंगे तो इस तरह से आप इसको रिसेट कर दीजिए। अब यहाँ से आपको बहुत अच्छी तरह से सब कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है सर। अब देखिए, अब अगर आप 15 मिनट के यहाँ चार्ट लेते हैं सर, तो आपको और कई ट्रेंड लाइन मिल रही। यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ से एक एक्सटेंडर लेंगे, फिर आप इस जगह से रखेंगे, यहाँ पर देखिए इस जगह यहाँ रखेंगे और आप ऐसे कर देंगे। ये आपकी एक यहाँ पर लाइन मिल गई। ये लीजिए, आपको छोटा छोटा रेंज बन रहा है ना सर। अरे भैया बन रहा है ना छोटा छोटा रेंज। अब आपका यहाँ पर आपको अगर नीचे का सपोर्ट फाइंड आउट करना है तो फिर हॉरिजॉन्टल लाइन ले लीजिए। अब यहाँ पर सपोर्ट देखिए, एक इसका ये देखिए, इसका सिर देखिए, इसका सिर देखिए, और इसका यहाँ पर पूंछ देखिए। आप यहाँ पर यहाँ पर एक और लाइन खींच दीजिए। ये आपका एक क्या करेगा, ये आपका यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा सर। ठीक है। अब कल के लिए आपका ये सपोर्ट का काम यहाँ पर करेगा। अगर इसके नीचे मार्केट देखिए, अब कल आपको कैसे ट्रेड करना है, मंडे को। अब ये इस लाइन के नीचे, यहाँ पर इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसके नीचे जब भी कभी मार्केट आए और यहाँ सस्टेन हो, तब आपको यहाँ पर पुट बाई कर लेना है। और आपका टारगेट डायरेक्टली इधर होगा। यहाँ पर टारगेट होगा आपका पहला 43,037 का, और दूसरा टारगेट आपका यहाँ नीचे का खुल रहा है 42,800 का। ठीक है। और अगर मान लीजिए कल का हाई मार्केट यहाँ पर ब्रेक करता है, कल का हाई ब्रेक करता है मतलब 43,400 का, तो आपका ऊपर यहाँ पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना हुआ है 43,500 और 43,600 में। यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी तो दोबारा गिरेगी। ये तो देखिए, ये आपने वन डे के चार्ट में आपने देख लिया। बस आपको सर इसी तरह से अब आपको ट्रेड करना है। ठीक है। बस लॉजिकली थोड़ा सा डाटा वगैरह यूज करके आपको ट्रेड करना है। तो सर मोटा मोटी आप समझ गए कि आपको सर सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रा करना चाहिए, कैसे आपको चार्ट देखना चाहिए,
किस तरह से आपको चार्ट में फोकस करना चाहिए। ओके सर, तो आशा करता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इतना लॉजिकली जो मैं एक सिंपल वर्ड में बता देता हूँ आपको, शायद ही कोई ये चीज़ें बताए, ठीक है। और फिर भी अगर आपको कोई बताता है तो सीखिए। मैं तो ये बोलता हूँ किसी तरह से कोई भी बताता है तो आप मार्केट को सीखिए, कोशिश करिए सीखने के लिए। ओके सर, थैंक यू सो मच एंड एंजॉय करिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा आपको समझ में आया या नहीं आया। ओके, थैंक यू।